हम बात करें तो मोंगोडीबी हमारे पास जो है डेटाबेस है। अब डेटाबेस हमारे पास क्या है? अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि हमारा जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा होता है, तो हम इसको डेटाबेस कहते हैं। अच्छा, ये है क्या? एक मेथड है। कौन सा मेथड है? मैनिपुलेट कर सकते हैं हम और एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को। तो ये आपके पास एक मेथड है जिसके ज़रिए हम डेटा को मैनिपुलेट या एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब कि आपने डेटाबेस में से डेटा रीड करना है या गेट करना है, और मैनिपुलेशन का मतलब कि अगर आप इसमें अपडेट करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो या कुछ रखना चाह रहे हो नया डेटा, तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है। अब एसक्यूएल और नो एसक्यूएल इसकी दो टाइप्स हैं। अब एसक्यूएल और नो एसक्यूएल हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं, फिर हमारे पास एसक्यूएल हमारे पास कौन सा है? रिलेशनल डेटाबेस है। यानी कि एसक्यूएल डेटाबेसेस में हमारे पास रिलेशंस बनते हैं, जो हमने बात करी, और ये हमारे पास सीएमएस प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास इस्तेमाल होता है। रिलेशनल डेटाबेस में यानी कि टेबल्स, हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं, उसको हम आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है। ठीक है। फिर इसकी एग्जांपल है माई एसक्यूएल आपके पास, ओरेकल, पोस्टग्राफ, तो ये आपके पास एग्जांपल है। अब नो एसक्यूएल क्या होता है? आपके पास नो एसक्यूएल हमारे पास डेटाबेस है जिसमें हमारे पास, जिसको हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी कह रहे हैं। ये हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है। फिर इसमें हमारा मेन जो है हमारा मोंगोडीबी जो हम पढ़ रहे हैं, तो मोंगोडीबी इसकी एग्जांपल है। कैसेंड्रा, रेडिस, ये हमारे पास सारे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में आ जाते हैं। अब मोंगोडीबी है क्या? मोंगोडीबी हमारे पास ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। तीन चीज़ आ रही है। पहले आपके पास आ रहा है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स हमें पता है कि वही ओपन सोर्स से आसानी से इस्तेमाल मिल जाता है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, मतलब कि हमारा जो सारा डेटा होगा वो एक डॉक्यूमेंट में स्टोर हो रहा होगा। अब डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट हमने एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो हर आपके पास जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, सबका एक एक आपका डॉक्यूमेंट होता है जब आप सेव करते हो फाइल। तो फाइल जो आपके पास है वो एक डॉक्यूमेंट कहला रहा है। अब एक्सेल की जो एक्सेल एक्स में स्टोर होती है, आपके पास वर्ड की फाइल डॉट डॉक्स में होती है। ठीक है। पावर पॉइंट पीपीटी एक्स में होती है हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल होती है जो जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, अब वो हमारे पास जो होता है वो जेसन फाइल होती है। ठीक है। नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब ये नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हमने बात की थी भाई कि नो एसक्यूएल है तो मतलब कि आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल कर सकता है आराम से। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी हम डेटाबेस को इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपके जेसन फॉर्म में होता है। जेसन फॉर्म में यानी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे जेसन फॉर्म हमारे पास की वैल्यू दोनों स्ट्रिंग में होती हैं। ये इमेज थोड़ी सी सही नहीं है, बाकी हमारे पास जो है जेसन फॉर्म में इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है डेटा। ठीक है। की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। सही है। अब मोंगोडीबी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मोंगोडीबी आपके पास डिज़ाइन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इन हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। अभी हमने बात की कि भाई हमारे पास जो ये है अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है, ये फ्लेक्सिबल है और स्केलेबल है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यूरीज कुछ इस तरीके से चलती है हमारे पास कि भाई डेटाबेस है तो डीबी डॉट यहाँ पे लिखिए यूज़ ग्रीक फॉर ग्रीक। इस तरीके से हमारे पास हम यहाँ पे एक यूज़ की कमांड चला रहे होते हैं कि भाई हमने डेटाबेस कौन सा इस्तेमाल करना है, फिर डीबी डॉट एम्प्लॉय, ये सब हम आगे जाके काम कर रहे होंगे। ठीक है। अब आते हैं इसकी टर्मिनोलॉजीज़ पे। अब चार टर्म्स हैं जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल हम तीन के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर चौथी जो हमारे पास आएगी तो हम उसके ऊपर आएंगे। ठीक है। पहली टर्म जो हमारे पास है वो है डेटाबेस। डेटाबेस आपको पता है कि भाई डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे आपके पास उसी डेफिनेशन के हिसाब से आप अगर आप चलोगे तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। अब यहाँ पे डेटाबेस में हमारे पास एसक्यूएल में हमने जब पढ़ा है तो एसक्यूएल में हमारे पास डेटाबेस के अंदर टेबल्स आते हैं। अब टेबल्स जो होते हैं वो हमारे पास और ऑर्गेनाइज हुए होते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में हुए होते हैं। कभी स्टूडेंट का टेबल अलग है, एम्प्लॉय का टेबल अलग है, इस तरीके से टेबल्स बने होते हैं। तो यहाँ पे वो जो टेबल होता है यहाँ पे हमारे पास वो कलेक्शन कहलाती है। ठीक है। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब कि मल्टीपल कलेक्शंस आपके पास होंगी जिसमें आपके पास डेटा स्टोर हुआ होगा। तो डेटाबेस जो है आपके पास मल्टीपल कलेक्शंस को मैनेज करता है। ठीक है। अब कलेक्शंस क्या है? कलेक्शन हमने बात की कि भाई वही टेबल जो आप एसक्यूएल में बना रहे हो, यहाँ पे हम उसको कलेक्शन कह रहे हैं। अब कलेक्शन में आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट और वो जो हमने पीछे डिस्कस किया कि भाई ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है ये दोनों डिफरेंट है।
ये डॉक्यूमेंट जो हम बात करें ये एक स्टूडेंट का डेटा है जो यहाँ पे हम एसक्यूएल में रॉ कहते हैं। एक रॉ सिंगल रॉ आपके पास सिंगल डॉक्यूमेंट कहलाता है यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट आपके पास जो है एक स्टूडेंट का डेटा, एक एम्प्लॉय का डेटा या एक सिंगल डेटा जिसकी हम बात करें, एक एंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कलेक्शन हमारे पास जो हो गई वो यूज़र की कलेक्शन हो गई, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स आ रहे हैं, वो हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। जिस तरीके से एग्जांपल राजू एज इसकी दी हुई है, फिर शाम, इस तरीके से हमने तीन एक डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, वो हमारे पास यूज़र की कलेक्शन के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये डेफिनेशन वाइज आ जाता है कि भाई हम मोंगोडीबी हमारे पास है। कलेक्शन क्या होता है? अ कंटेनर फॉर डॉक्यूमेंट लाइक अ टेबल। एक कंटेनर होता है डॉक्यूमेंट वाइज हमारे पास, हम यहाँ पे जो क्या करते हैं टेबल की तरह आप उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। फिर डॉक्यूमेंट क्या होता है? अ जेसन लाइक रिकॉर्ड विद इन अ कलेक्शन लाइक अ रॉ। एक जेसन रिकॉर्ड होता है जो हमने पीछे देखा कि भाई जेसन ऑब्जेक्ट आप बना दो तो आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आता है? डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास फील्ड आ जाती है। फील्ड क्या होता है? की वैल्यू पेयर जो हम लिख रहे हैं वो हमारे पास फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमने तीन चीज़ की बात करी, तीन टर्मिनोलॉजीज़ है, चौथी मैं बता रहा हूँ। इससे पहले हम देख लेते हैं जेसन वर्सेस बेसन, ठीक है। जेसन ये आपके पास जेसन डेटा है जिसमें हम डेटा एंटर कर रहे होते हैं, और स्टोर किस तरह होता है? बेसन में। अब जेसन क्या होता है? जेसन हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बेसन क्या होता है? बाइनरी ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। जो आप लिख रहे हो जेसन फॉर्मेट में वो हमारे पास स्टोर होता है बेसन फॉर्मेट में, यानी आपके पास कुछ इस तरीके से बाइनरी टर्म्स के अंदर आपके पास स्टोर हो रहा होगा। फुल बाइनरी नहीं है, लेकिन डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से कि आपको यहाँ पे रीडेबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि टर्मिनोलॉजीज़ की, तो हमने बात किया कि भाई डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस हैं, हर कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब डेटाबेस से भी पहले कोई चीज़ आती है, तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस से जो पहली चीज़ आती है वो होती है क्लस्टर। क्लस्टर्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे एज अ कनेक्शन भी कहते हैं जब हम लोकल डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे। लोकल डेटाबेस पे काम करेंगे तो हमारे पास जो है कनेक्शन कहलाएगा, और जब हम क्लाउड डेटाबेस के ऊपर जाएंगे, जब हम एटलास इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमारे पास ये क्लस्टर कहलाएगा। अब क्लस्टर होता क्या है? क्लस्टर आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। मल्टीपल डेटाबेसेस मतलब कि एपटेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मल्टीपल फ्रेंचाइजेज हैं, तो मेन हमारे पास जो क्लस्टर हुआ वो हमारे पास हुआ एपटेक। अब उसकी मल्टीपल फ्रेंचाइजेज हैं, यानी मल्टीपल डेटाबेसेज है हमारे पास कि एपटेक ऐसे इशारे पे चल, फिर मेट्रो, इस तरह मल्टीपल डेटाबेसेज है हमारे पास। तो मल्टीपल डेटाबेसेज हमारे पास ये हो गए, ठीक है। इसके अंदर फिर हमारे पास हर डेटाबेस के अंदर अपनी कलेक्शन के भाई स्टूडेंट, फिर आपके फैकल्टी, इस तरीके से। तो हमारे पास क्लस्टर्स मल्टीपल डेटाबेसेस को मैनेज करते हैं, डेटाबेस मल्टीपल कलेक्शन को मैनेज करते हैं, कलेक्शन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करती है, और डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास मल्टीपल की वैल्यू पेयर जिसे हम फील्ड्स कह रहे हैं तो वो आ जाते हैं। तो मेन क्लस्टर होता है। अब क्लस्टर सिर्फ डेटाबेसेस को मैनेज नहीं करता है, अंदर हमारे पास और भी चीज़ होती है, और भी सर्विसेज होती है, लेकिन फिलहाल हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक क्लस्टर होगा जिसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन हमारे पास जो है हम करते हैं, तो इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास हमको मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर चाहिए होगा। अब मोंगोडीबी जब हम कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास मोंगोडीबी कंपास भी आपके पास मिल जाएगा। अगर हम सिस्टम के शेल के अंदर काम करना चाहते हैं, यानी आपका पावर शेल के अंदर या आपका कमांड प्रॉम्प्ट में, तो फिर हमको यहाँ पे मोंगोडीबी शेल और मोंगोडीबी डेटाबेस टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और आपको एक एनवायरमेंटल आपका वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसके ऊपर अभी नहीं जा रहे, ठीक है। हम डायरेक्ट मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, और कम्युनिटी सर्वर के साथ हमारे पास कंपास आ जाएगा जिसके अंदर हमारे को अपना मोंगोडीबी का अपना शेल मिल जाता है, तो हम उसी के ऊपर काम करेंगे, और वो ज़्यादा आसान भी है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमें गूगल पे जाके मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर लिखना है, और सर्वर लिख के आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी, ये आपको स्क्रॉल करके ले जाएगा। यहाँ पे हमने MSI फाइल डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आपने फिर इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम के अंदर, कुछ टाइम लगेगा और आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हम कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, हमारे पास कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगा, फिर हम इसको इंस्टॉल भी कर रहे हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है।
हमने बस को डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर तो आपके पास सिस्टम में पहले ही इंस्टॉल है तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल आपके पास आगे डायलॉग बॉक्स, इसके अंदर आप नेक्स्ट करेंगे और आपने लाइसेंस एग्रीमेंट अग्री करना है, नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा है, कंप्लीट के ऊपर आपने क्लिक करना है, बस आपने इसको नेक्स्ट करते जाना है। और यहाँ पे अगर आप चेक करें पीछे हमारे पास क्या आ रहा था, पीछे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा था कि भाई आपके पास इंस्टॉल मोंगोडीबी कंपास, ये हमारे पास टिक हुआ होगा, आपने इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट करना है हमने और नेक्स्ट करते ही हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन में आपके पास कुछ टाइम लगेगा आपके पास। अगर ये फ़ौरन इंस्टॉल हो जाता है आपके पास तो मतलब आपके पास मोंगोडीबी कंपास सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, आपको दोबारा से अनइंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर तो ये हो गया है, टाइम लगा रहा है, तो मतलब आपका इंस्टॉलेशन सही हो रही है। फ़ौरन अगर हो जाएगा कुछ सेकंड के अंदर तो ये आपके पास सही नहीं इंस्टॉलेशन हुई। यस कर दिया हमने, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, आपके पास टाइम लगेगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप प्रोग्राम्स फाइल के अंदर जाओगे और वहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर लो। ये कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल के पैनल के अंदर आप प्रोग्राम्स में जाओगे, प्रोग्राम्स में आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर और इसके अंदर आपको डेटाबेस मिल जाएगा, मोंगोडीबी डेटाबेस, जहाँ पे आपको मिलेगा, एक नहीं मिलेगा दो मिलेंगे, तो दोनों आपने अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो ये आ रहा मोंगोडीबी टूल्स हमारे पास हुआ हुआ है इसमें। ठीक है, मोंगोडीबी कंपास हुआ हुआ है, मोंगोडीबी टूल्स एंटरप्राइज हुआ हुआ है हमारे पास। तो ये तीनों आपने अनइंस्टॉल करने, फिर दोबारा से इंस्टॉल करोगे आप तो आपका इंस्टॉलेशन सही हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास सेटअप करते वक्त कुछ इशू भी आता है कि भाई आप कनेक्शन कर रहे होते हैं और कनेक्शन आपको इस्टेब्लिश नहीं होता। तो भी हमने ये काम करना है कि सबसे पहले अगर ये नहीं हो रहा है कनेक्शन आपके पास, तो आप सबसे पहले इसको एक मरतबा चेक कर लें। उसके लिए हम स्टेप्स के ऊपर आते हैं, जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम उसको भी कंटिन्यू कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास मोंगोडीबी कंपास भी इंस्टॉल हो रहा है साथ साथ, और साथ में ये लॉन्च हो जाएगा आपका डायरेक्ट। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो कंपास आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये एंड पे हमारे पास इंस्टॉलेशन जैसे ही इंस्टॉल हो गया, ये हमारे पास कंपास ओपन हो गया है। ठीक है, और हम इसके ऊपर ही अब काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्शन की बात कर रहे थे, यानी क्लस्टर हमारे पास होता है जिसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं, और क्लस्टर हमारे पास लोकल में नहीं होता। लोकल में हमारे पास क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि वेलकम टू मोंगोडीबी कंपास, टू गेट स्टार्टेड कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग सर्वर और ऐड अ न्यू कनेक्शन। ठीक है, अगर आपने क्लस्टर क्रिएट करना है तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट फ्री क्लस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑनलाइन मोंगोडीबी एटलास पे ले जाएगा। फ़र्क कुछ भी नहीं एटलास और आपके पास लोकल में, बस फ़र्क ये है कि आपके पास वो क्लाउड हो जाएगा, ये आपका लोकल सिस्टम है, इसको हम किसी और सिस्टम में एक्सेस नहीं कर सकते। फिर हमने इसका डेटाबेस की फाइल्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और फिर हम इसको इंपोर्ट कहीं और करेंगे, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि वो हमारे पास ऑनलाइन होता है और ये हमारे पास लोकल में होता है। कनेक्टिविटी होता है जो हम इसको सेट कर लेंगे, तो क्लाउड पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे एक यूआरएल होता है, वो उठा के यहाँ पे रख के हम नॉर्मल वैसे ही काम करेंगे जैसे कंपास पे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा कनेक्शन की बात कर रहे थे। अब मेरे पास यहाँ पे कनेक्शन कुछ बने हुए हैं पहले से, क्योंकि इस पर किसी और ने काम किया था पहले, किसी ने किया हुआ काम, या मोंगोडीबी पहले से इंस्टॉल हुआ होगा। तो आप जब इंस्टॉल करोगे अपने पास तो यहाँ पे आपके पास कोई भी डेटाबेस या कलेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, कनेक्शन नहीं आएगी। कनेक्शंस का ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे आ रहा है प्लस का साइन। प्लस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हमारे पास ये यूआरएल आ रहा है, यूआरआई, ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे आगे जाके एक्सप्रेस के अंदर, और हम यही स्ट्रिंग उठा के इसको कनेक्ट करेंगे। इस स्ट्रिंग के अंदर 19-20 जब अगर आप करोगे तो ये कनेक्शन आपके पास नहीं होगा, तो ये स्ट्रिंग आपके पास चेंज नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें हमारे पास लोकल होस्ट की जगह एक नंबर आता है 127.0.0.1 करके, तो यह नंबर यहाँ पे अगर लोकल होस्ट नहीं चलता तो फिर वो नंबर ऐड करके देख लेंगे। पहले हमने चेक करना है कि भाई इससे चल रहा है तो हमारे पास इसको हमने नहीं छेड़ना। आप नाम रख सकते हैं यहाँ पे, भाई आपने कनेक्शन का जो भी नाम रखना है तो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रखना है तो यह हमारे पास ज़रूरत नहीं है। फिर कलर से अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई मल्टीपल कनेक्शन है आपके पास, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, और फेवरेट कनेक्शन में अगर ऐड करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको डायरेक्ट सेव एंड कनेक्ट करेंगे। सेव एंड कनेक्ट जैसे कि आपने यहाँ पे आके लोकल होस्ट 27017 करके आपके पास एक कनेक्शन क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे आपके पास ग्रीन इंडिकेटर आ रहा है, इसका मतलब ये आपके पास कनेक्शन इस्टेब्लिश
हो गया है। इन केस अगर ये नहीं आता, अगर आपके पास यहाँ पे रेड आ रहा है, ठीक है, तो मसला नहीं है कुछ, आपने जाना है सिस्टम की सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज में आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपने मोंगो डीबी सर्च करना है। मोंगो डीबी कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप मोंगो डीबी लिखेंगे, आपको मोंगो डीबी मिल जाएगा। तो मोंगो डीबी टाइप करना है आपने कीबोर्ड में, तो यहाँ पे आ गया मोंगो डीबी सर्वर। सर्वर आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है स्टॉप और रीस्टार्ट, मतलब अभी मेरे पास मोंगो डीबी चल रहा है इसलिए स्टॉप और रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर नहीं चल रहा होगा, आपके पास एरर आएगा, तो आपने यहाँ पे स्टार्ट का बटन आएगा, स्टार्ट को आपने क्लिक करना है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर तब भी नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने प्रोग्राम फाइल पे जाके मोंगो डीबी का अनइंस्टॉल करना है और फिर इसको दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास चल जाएगा। सही है ना। एक तो ये मसला है कि अगर नहीं होता तो यहाँ से आकर हम स्टार्ट करेंगे, फिर भी नहीं होता तो फिर आप उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करोगे। और अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है तो एक मरतबा आपने कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी चेक कर लेनी है कि भाई कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी सही है या नहीं है। जैसे यहाँ पे आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो अगर आपको नहीं पता कि भाई कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो एक मरतबा आप चले जाएँ गूगल पे और मोंगो डीबी लोकल कनेक्शन स्ट्रिंग आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मोंगो डीबी लोकल कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये लोकल होस्ट वाली आ रही है, हमें चाहिए 127 पॉइंट इस तरीके से, तो आईपी वाली हमको चाहिए। तो यहाँ पे आपको मोंगो डीबी कनेक्शन टू मोंगो डीबी के अंदर आपको ये मिल जाएगी। हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है मोंगो डीबी 127.0.0.1 27017, ये आपको पास पहले ही मिलता है। यहाँ तक हमने कॉपी कर लेना है। आगे जो स्लैश लगा हुआ है वो स्लैश हमारे पास डेटाबेस का नाम है, वो हमारे कंपास के अंदर हम नहीं करते, कंपास में हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास जो स्ट्रिंग दी हुई है इन्होंने, सर्वर जब हम क्रिएट करेंगे वहाँ के लिए दी हुई है, तो हमारे पास जितनी स्ट्रिंग हमको चाहिए वो हम उठा के यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। सेव एंड कनेक्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास कनेक्ट हो गया। तो आपके पास आप स्ट्रिंग के अंदर आईपी डाल दो या तो फिर आप इसको लोकल होस्ट से कनेक्ट कर लो, हमारे पास कनेक्शन हो जाएगा। तो यही मेन इशू आते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई इशू नहीं आता। तो हमने मोंगो डीबी सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम देखें